कुछ हुआ ही नहीं। लोग निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं। लोग झूठ पर भरोसा तो किए थे, ये सच है, और उस भरोसे के बदले के कारण ही 10 साल बीजेपी राज की है। लेकिन आज लोग निराश हो गए, अब लोग सुनने को तैयार नहीं है। देश का संविधान बचाना सबसे पहला मुद्दा है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचा रहेगा, लोकतंत्र के साथ साथ आरक्षण बचा रहेगा, आरक्षण के साथ साथ जाति जनगणना भी हो जाएगी, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है और 25 मई से पहले आप लगातार देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, पूरे देश भर की बात कर ली जाए, आजमगढ़ और जौनपुर 2 लोकसभा सीट पर सभी की नज़र लगातार बनी हुई है। हॉट सीट हो चुकी है। और आजमगढ़ की बात करें तो बीते दिन आपने देखा अपर्णा यादव तक के मैदान में उतरी हुई थी। आपने देखा तमाम कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री के मैदान में थे, निरहुआ के साथ में 2 रैलियां देखी। एक तरफ रैली थी धर्मेंद्र यादव की। आजमगढ़ के गांव के लोगों को भी आपने सुना कि गांव के लोग निकल करके आजमगढ़ के निकल करके धर्मेंद्र यादव के साथ में थे। तो एक बड़ी रैली आपने देखी समाजवादी पार्टी की भी, और आरोप ये भी लगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो निरहुआ हैं उन्होंने भीड़ बाहर से बुलाई थी। क्या कुछ था ये तो अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आजमगढ़ की हवा तो वोटिंग से पहले ही क्लियर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। हम बात करेंगे धर्मेंद्र यादव से और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे रहे ग्राउंड पर, और गुड्डू जमाली के ज्वाइन करने के बाद समाजवादी पार्टी को क्या कुछ बदलाव हुआ है, और पिछले चुनाव से ये चुनाव कितना डिफरेंट है, इस पर भी बात होगी। आइए बात करते हैं धर्मेंद्र यादव से। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं, आजमगढ़ से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी। अभी बीते दिन एक बड़ी रैली आपने संबोधन किया, तमाम पब्लिक फील्ड पर उतर आई थी आपके साथ में। रैली के बाद रिस्पांस कैसा अभी देख रहे हैं? नहीं, बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। लोग अब इंतजार में हैं कि कल EVM उनके सामने आए और वो साइकिल का बटन दबाएं। कुछ ही घंटे अभी बचे हुए हैं। दूसरी तरफ अभी बात करें, पिछले चुनावों में लगातार बात की गई थी यादव रेजिमेंट की, अभी तक कुछ कर नहीं पाए। 1.5 साल के कार्यकाल में पब्लिक भी लगातार कई सारे मुद्दों जो बातें की गई थी हुई नहीं है। आगे नई रणनीति क्या है आजमगढ़? खुशी है, कम से कम पत्रकार मित्र इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कैमरे के सामने भी। पब्लिक भी कुछ भी नहीं हुआ, पब्लिक कह रही है कुछ हुआ ही नहीं। लोग निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं। लोग झूठ पर भरोसा तो किए थे, ये सच है, और उस भरोसे के बदले के कारण ही 10 साल बीजेपी राज की है। लेकिन आज लोग निराश हो गए, अब लोग सुनने को तैयार नहीं है। अब बीजेपी की कोई बात, चाहे कुछ भी बातें बदलें, अब नहीं सुनेगा कोई। पिछले चुनाव से भी डिफरेंस क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? लोग पिछले चुनाव तक बीजेपी को लगातार मौका भी दे रहे थे, आजमा भी रहे थे, और उम्मीद थी कि शायद कुछ होगा, लेकिन अब लोग आजमा चुके हैं। गुड्डू जमाली जी इस बार आपके साथ में हैं। पिछली बार 8,500 लगभग वोट कम थे आपकी जीत में। इस बार जो साथ है उसको लेकर के कैसा आप देख रहे हैं? नहीं, बहुत शानदार सहयोग मिल रहा है, और स्वाभाविक है। अगर आजमगढ़ लोकसभा की बात करें तो उनके आने का भी असर है, और साथ ही साथ जो पूरे देश का माहौल एक बदला हुआ है बीजेपी के खिलाफ में, और इंडिया गठबंधन पक्ष में, उसका भी लाभ है। मूल मुद्दे कौन से अभी पब्लिक के देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आपसे मुलाकात कर रही पब्लिक? देश का संविधान बचाना सबसे पहला मुद्दा है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचा रहेगा, लोकतंत्र के साथ साथ आरक्षण बचा रहेगा, आरक्षण के साथ साथ जाति जनगणना भी हो जाएगी, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, रोजगार के अवसरों में आरक्षण भी मिलेगा, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी, पुराने कर्मचारियों के समायोजन भी होगा, किसानों का कर्ज भी माफ़ करेंगे, और भविष्य में किसान कर्जदार न बने, इसका भी स्थायी इंतजाम हमारी इंडिया गठबंधन करेगा कि किसानों की लागत का 1.5 गुना जब मिलेगा उनको समर्थन मूल्य, तो कर्जदार ही नहीं होंगे आगे चल के। एक हॉस्पिटल का भी मुद्दा है आपके क्षेत्र में, पब्लिक लगातार बात करती रही, पिछले चुनाव में बात हुई, लेकिन भाजपा सांसद कुछ कर नहीं पाए उसके लिए। चलिए, भाजपा सांसद को भी लोगों ने आजमा लिया, ये भी ठीक है। बाकी जो भी करने के योग्य होंगे, और हम ही नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी कह के गए हैं अपनी सभा में, डिम्पल जी ने भी कहा कि दिल्ली की सरकार आएगी तो सरकार से आजमगढ़ का विशेष काम रहेंगे, विशेष विकास होगा। एक बड़ा डिफरेंस कल की रैलियों में देखने को मिला है। एक तरफ भाजपा की रैली थी, एक तरफ आपकी रैली। गाँव से पूरा हुजूम में महिलाओं के बीच में था, तो उन बता रहे थे कि हमारे बेटे, हमारे हस्बैंड भैया की रैली में गए, धर्मेंद्र भैया की रैली में, इस तरीके की बातें होती रही। तो दूसरी तरफ तो आपने देखा गाना बजाना भी हुआ तमाम सा। तो ये डिफरेंस जो है, ये इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारे साथ लोग थे वो आम लोग थे, वो लोग थे जो यहाँ वोट डालेंगे, वो लोग थे जो समर्थन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख लो अंतर आपके सामने। फिर भी अन्य कलाकार भी आए, बहुत अच्छी बात है। आजमगढ़ के लोगों का कुछ एंटरटेनमेंट हुआ,
ये भी अच्छी चीज़ है। कितने डिफरेंस से इस बार जीत देख रहे कल की परसेंटेज के बाद बताऊंगा। हैं? परसेंटेज का भी इंतजार है। हाँ बिल्कुल, अगर एक्चुअली आप कैलकुलेशन करते तो उसी के आधार पे क्या वोट परसेंटेज हुआ, कोई हमारे बूथों पे क्या परसेंटेज हुई, इस आधार पे ही तो रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, संभल वगैरह में देखा गया, कैराना में भी देखा गया, जिस समय वोटिंग होती है उस समय जो बूथ पे जो वोटर्स वोट डालने जाते हैं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे उसकी उम्मीद तैयारी है कि आजमगढ़ के प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए, और करना इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत तेवर में हैं आजमगढ़ के लोग। अगर कहीं कुछ करेंगे, पुलिस के लोग गलत करेंगे, अन्याय करेंगे, वोट डालने से रोकेंगे, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ ही घंटे बाद वोटिंग होनी है, आजमगढ़ की जनता सुन रही, क्या कह रहे हैं आजमगढ़ की जनता? मैंने कोई नई बात नहीं कहनी, मुझे मैं इतना ही कहूँगा, जो उम्मीद से लाए हैं लोग आजमगढ़ के, मैं उनकी हर उम्मीद को पूरा करने का प्रयास करूँगा। उनके विकास की हो, तरक्की हो, सुख के हो, दुख के हो, और जो नेताजी के बनाए हुए रिश्ते हैं उन रिश्तों को निभाने का मामला हो, और या दिल्ली में जाके लोकसभा के अंदर आजमगढ़ के तेवर को बनाए रखने का मसला हो, सारे मामलों में मैं कोशिश करूंगा उनकी हर उम्मीद को पूरा कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ धर्मेंद्र यादव थे, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। लगातार आप देख रहे हैं, बीते दिन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आजमगढ़ में आपने 2 रैलियां देखी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी निरहुआ की रैली थी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की रैली। गाँवों में आपने देखा माहौल, जब हम गाँव ग्रामीणों के बीच में थे तो घर के लोग निकल करके समाजवादी पार्टी का खुल करके समर्थन कर रहे थे, ये भी आपने देखा। और आपने माहौल देखा कि क्या कुछ है। अभी धर्मेंद्र यादव ने खुल करके कह दिया कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी, और यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं, मूल मुद्दों पर भी प्रश्न पर कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार जब बनाएगी तो यहाँ आजमगढ़ की जनता को जिन मूल मुद्दे जो भी शेयर किया है धर्मेंद्र यादव से, उन मुद्दों पर काम जरूर करेगी। हॉस्पिटल का बड़ा मुद्दा था और गुड्डू जमाली को लेकर के भी क्लियर कहा है कि इस बार जीत वोटिंग से पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। तो देखने वाली बात होगी कि मार्जिन क्या होगी। जिस परसेंटेज ऑफ वोट की बात कर रहे हैं वो मार्जिन तो वोटिंग के बाद क्लियर होगी। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।